बेंगलोर की एक बेटी अपनी ही माँ की हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद माँ के शव को एक सूटकेस में पैक करके थाने पहुंच जाती है। थाने पहुंचने के बाद वो स्वीकार करती है कि मैंने ही अपनी माँ की गला दबाकर हत्या की है। पुलिस यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और उस लड़की को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद वो लड़की इस हत्या के पीछे की जो कहानी बताती है, वाकई में दोस्तों सुन करके आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। दरअसल एक कहानी शुरू होती है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से। 12 जून 2023 को एक लड़की थाने के पास ऑटो से नीचे उतरती है और एक ब्लू कलर का सूटकेस ली होती है। पुलिस वाले देखते हैं, थाने की ओर लड़की जाती है। पुलिस के कर्मचारी सोचते हैं कि लड़की कोई एफआईआर लिखाने आई है। पुलिस जैसे ही उन पुलिस कर्मचारियों के पास पहुंचती है, वो ऐसे बोलती है कि मैंने अपने माँ को जान से मार दिया है। पुलिस वाले सोचते हैं और हंसने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लड़की लग रहा है साइको है, लग रहा है पागल है। लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। लड़की फिर बोलती है कि मेरा नाम सोनाली है और मैं एक फिजियोथेरेपी हूँ। मैंने अपनी माँ की हत्या करके इस ब्लू कलर के सूट बैग में अपनी माँ की लाश रखी हूँ। पुलिस के कर्मचारी बोलते हैं ठीक है, खोल के दिखाओ। वह लड़की जैसे ही सूटकेस खोलती है तो उसमें उस लाश को देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। पुलिस उस सोनालिका को गिरफ्तार कर लेते हैं और इस हत्या के पीछे की कहानी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तभी वो लड़की बताती है कि मेरा नाम सोनालिका है, मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। मेरी शादी होती है एक आदमी से और मैं अपने हस्बैंड के साथ बेंगलोर में शिफ्ट हो जाती हूँ। वहाँ पे हमारे हस्बैंड और हमारी सासू माँ रहती हैं। दोस्तों वह लड़की बेंगलोर में शिफ्ट हो जाती है और उस लड़की के अलावा उसके परिवार में और कोई नहीं था। वह अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसके माँ और बाप बस अकेले रहते हैं। कुछ सालों के बाद लड़की के पिता एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से लड़की की माँ अकेले हो जाती है पश्चिम बंगाल में। फिर लड़की अपनी माँ को बुलाती है बेंगलोर और बेंगलोर में साथ में लेकर रहने लगती है। अब उनके फैमिली में लड़की का हस्बैंड और लड़की की माँ और लड़की की सासू माँ, 4 लोग होते हैं। लड़की भी यानी कि सोनालिका भी एक ऑफिस में काम करती है और उसके हस्बैंड भी एक ऑफिस में वर्क करते हैं। दोनों काम धाम करते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार हंसी खुशी चल रहा था। कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद लड़की की सासू माँ और लड़की की माँ में बहुत ही झगड़े होते हैं। हर 2 दिन पे 4 दिन पे बार बार झगड़े और गाली गलौज होते रहते हैं। इस चीज़ को देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। जब झगड़े होते हैं तो लड़की अपनी माँ को समझाती है और उसका हस्बैंड अपनी माँ को समझाता है। ऐसे ही चलता रहता है, दोनों लोग परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन अचानक ऐसे झगड़ा होने लगा। तब लड़की अपनी माँ को लाकर समझाती है और बोलती है, माँ तुम लोग ऐसे झगड़ा करोगी तो कैसे हम लोग को चलेगा ज़िंदगी। लड़की की माँ बोलती है, बेटी तुम मेरी जान ले लो, मुझे मार दो, तब तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। ऐसे हम लोग झगड़ा करेंगे और तुम परेशान रहोगी। बेटी बोलती है, माँ ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलना पाप है, मैं भला क्यों अपनी माँ को मारूंगी। बेटी सोचती है कि अगर मैं जॉब छोड़ देती हूँ, घर पे रहूँगी, तब शायद झगड़ा नहीं होगा और मेरे हस्बैंड जो है वह काम पे जाते रहेंगे और पैसा हम लोग का खर्चा पानी आता रहेगा। इस वजह से लड़की जॉब छोड़ देती है और घर पे रहती है ताकि उसकी सासू माँ और उसकी माँ में झगड़ा न हो। लेकिन फिर भी दोस्तों उन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता है। एक दिन शाम को काफ़ी तेज आपस में लोग झगड़ा करने लगे और उसका हस्बैंड था और लड़की थी। सोनालिका अपनी माँ को एक रूम में ले आके समझाती है और उसका हस्बैंड अपनी माँ को लाके रूम में समझाता है। फिर लड़की की माँ बोलती है, बेटी तुम मुझे जान से मार दो,
तभी तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी, वरना तुम हमेशा परेशान रहोगे। ऐसा कहती है। बेटी रोने लगती है। रात बीत जाती है और रात में सब लोग सो जाते हैं। जैसे सुबह होता है वैसे ही अभी सोनालिका और उसके हस्बैंड जगे नहीं होते हैं, तभी लड़की की माँ और उसकी सासू माँ आपस में तेज तेज बोल करके झगड़ा करने लगते हैं। दोनों लोग जगते हैं और हस्बैंड उसका अपनी माँ को समझा करके ड्यूटी पे चला जाता है और सोनालिका अपनी माँ को एक अलग रूम में लाकर समझाती है। माँ बोलती है, फिर वही बोलती है, बेटी तुम मुझे मार दो जान से, मैं मर जाऊंगी, तभी तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी, वरना तुम हमेशा परेशान रहोगी। बेटी इस बात को सुन करके माँ को नशीली दवा ला के दे देती है, नींद वाली। और बेटी जब इस तरह की हरकत करती है तो माँ स्वीकार करती है। माँ उस गोली को प्रेम से खा लेती है और खाने के बाद कुछ ही समय के बाद वह छटपटाने लगती है। छटपटाते हुए देख बेटी अपनी माँ का गला दबाकर हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद अपनी माँ की लाश को सूटकेस में पैक करके, ट्रॉली वाला जो सूट बैग होता है उसमें पैक करके थाने निकल जाती है। और थाने के बाद वहाँ पे पूरी कहानी यही बयां करती है। तो दोस्तों, पुलिस इस कहानी को सुनकर हैरान हो जाती है। वह समझ नहीं पाती है कि सोनालिका ने अपनी माँ की झगड़े टंटे से बचने की वजह से अपनी माँ की हत्या की है या वास्तव में अपनी माँ को मुक्ति देने के लिए हत्या की है। इस बात की अभी जांच चल रहा है और सोनालिका को गिरफ्तार करके इसके बारे में भी बात चल रहा है। तो मेरे दोस्तों, आपको एक कहानी कैसा लगा? आप सुन के हैरान हो गए होंगे। शायद आपने ऐसी कहानी कभी सुना होगा। मेरा ये कहानी बताने का सिर्फ यही मतलब है कि आप जहाँ भी रहें जागरूक रहें, सतर्क रहें। अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में सभी लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका खून का प्यासा बन सकता है। और ऐसे अगर परिवार में समस्या आती है तो अपनी सूझबूझ से उसका सलूशन निकालें, न कि हत्या करके। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। क्या उस लड़की ने यह सही किया या गलत किया? जय हिंद, जय भारत।